अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश विद शहजाद। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश लेसन नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई की रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे पेज नंबर 1 की। सो द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज क्लियरिंग इन द स्काई। जैसी स्टुअर्ट का लिखा हुआ, बुलंदी में साफ कता, बुलंदी में साफ ज़मीन, क्लियरिंग साफ ज़मीन, स्काई बुलंदी। दिस इज़ द वे जैस, जैस ये रास्ता है। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा, मेरे बाप ने कहा, जैस यही रास्ता है। पॉइंटिंग विद इज केन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए, पॉइंटिंग इशारा करना, केन छड़ी। अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे नीचे गहरी वादी के पार। अक्रॉस पार, डीप वैली गहरी वादी, बिलो अस हमारे नीचे। जैस यही रास्ता है। मेरे वालिद ने हमारे नीचे गहरी वादी के उस पार अपनी छड़ी से इशारा करते हुए कहा। एक तर्जुमा इसका ये है, दूसरा ये भी बन सकता है, मेरे वालिद ने हमारे नीचे गहरी वादी के पार अपनी छड़ी से इशारा करते हुए कहा, जैस ये रास्ता है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वांट चाहना, शो दिखाना, समथिंग कुछ, यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो तुमने कई साल से नहीं देखा है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई साल से नहीं देखा है। इज़न्ट इट टू हॉट, क्या ये बहुत गर्म नहीं है? क्या मौसम बहुत गर्म नहीं है? फॉर यू, आपके लिए, टू डू, करने के लिए, मच वॉकिंग, इतनी चहलकदमी, इतना चलना। क्या इतनी चहलकदमी करने के लिए मौसम बहुत गर्म नहीं है? एक तर्जुमा ये है, दूसरा बनेगा इस लाइन का, क्या इतनी गर्मी में आप इतनी चहलकदमी कर सकेंगे? यही इजी और मुनासिब है। आई वाइप्ड द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, मैंने पसीने की धारें पोंछी। वाइप्ड, विप्ड नहीं है, वाइप्ड पोंछना, साफ करना, स्ट्रीम्स धारें, स्वेट स्वीट नहीं है, स्वेट पसीना। फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज, उन्हें अपनी आंखों में जलन पैदा करने से दूर रखने के लिए। कीप रखना, स्टिंगिंग जलन पैदा करना, आइज आंखें। मैंने अपने चेहरे पर से पसीने की धारें साफ की, उन्हें अपनी आंखों में जलन पैदा करने से दूर रखने के लिए। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। वांट चाहना। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग, मैंने अभी अभी चहलकदमी ख़त्म की थी। फिनिश्ड ख़त्म किया, वॉकिंग चहलकदमी, चलना। अ हाफ माइल, आधा मील। अप हिल, ऊपर चट्टान की जानिब, ऊपर चट्टान पर। फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से उनके घर तक। मैंने अभी अभी अपने घर से उनके घर तक ऊपर चट्टान पर आधा मील चहलकदमी ख़त्म की थी। मैंने अभी अभी अपने घर से उनके घर तक ऊपर चट्टान पर आधा मील चहलकदमी ख़त्म की थी। आई हैड कैरिड, मैं लाया था, कैरिड लाया। अ बास्केट, एक टोकरी, ऑफ डिशेज, प्लेटों की। टू मोम, वालदा के लिए, मैं वालदा के लिए प्लेटों की एक टोकरी लाया था। डिशेज प्लेटें, बर्तन, बास्केट, टोकरी, कैरिड लाया। देयर वर टू स्लिप्स, वहाँ दो जगह फिसलन थी। इन द रोड, सड़क में। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सकता था। सड़क में दो जगह फिसलन थी और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू, और मैं जानता हूँ, हाउ हॉट इट वॉज, ये कितना गर्म था, या मौसम कितना गर्म था। और मैं जानता था ये कितना गर्म था, और मैं जानता था मौसम कितना गर्म था। सड़क में दो जगह फिसलन थी और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सकता था, और मैं जानता था मौसम कितना गर्म था। इट वॉज 97 इन द शेड, ये साए में 97 दर्जे था। अच्छा, ये 97 जो है वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट है। साए में 97 दर्जे, मतलब मुराद ये है कि गर्मी इतनी शदीद थी कि साए में भी 97 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि फ्रॉम जनवरी अनटिल अप्रैल, जनवरी से अप्रैल तक, माई फादर हैड गॉन, मेरे वालिद जा चुके थे, टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास। मैं जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक मेरे वालिद 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टरों में से एक ने, हैड टोल्ड हिम, उन्हें कहा, उन्हें बताया,
उन्हें मशवरा दिया नो टू वॉक, कि वो ना चलें, चहलकदमी ना करें, द लेंथ मुसाफत तक, फासले तक, ऑफ अ सिटी ब्लॉक, शहर के एक ब्लॉक के, शहर के एक मोहल्ले के, ब्लॉक का ब्लॉक भी कर सकते हैं, मोहल्ला भी। उन डॉक्टरों में से एक ने मेरे वालिद को शहर के एक ब्लॉक तक का फासला तय करने से मना किया। उन डॉक्टरों में से एक ने मेरे वालिद को शहर के एक ब्लॉक तक चहलकदमी करने से मना किया। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे वालिद से कहा टू गेट अ टैक्सी, कि वो टैक्सी ले, टू टेक हिम होम, उसे घर ले जाने के लिए। उसने मेरे वालिद से कहा कि वो उसे घर ले जाने के लिए एक टैक्सी ले। उसने मेरे वालिद से कहा कि वो घर जाने के लिए एक टैक्सी ले। बट माई फादर, लेकिन मेरे वालिद वॉकड होम, घर आए, घर चल कर आए, 5 miles अक्रॉस द माउंटेन, 5 मील पहाड़ के पार, एंड टोल्ड मॉम, और वालदा को बताया, व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, जो डॉक्टर ने कहा था। लेकिन मेरे वालिद 5 मील पहाड़ के पास चलते हुए घर आए और वालदा को बताया जो डॉक्टर ने कहा था। लेकिन मेरे वालिद 5 मील चलते हुए पहाड़ के पार घर आए और वालदा को बताया जो डॉक्टर ने कहा था। वॉक चला, अक्रॉस पार, माउंटेन पहाड़। 40 years ago, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम, एक डॉक्टर ने उनसे कहा, द सेम थिंग, यही बात, यही चीज़। 40 साल पहले एक डॉक्टर ने उनसे यही बात कही थी। एंड ही हैड लिव्ड, और वो जिंदा रहे, और उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, लिव्ड ज़िंदगी गुजारी या जिंदा रहे, टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 children, 5 बच्चों का ख़ानदान पालने के लिए, और वो 5 बच्चों का ख़ानदान पालने के लिए जिंदा रहे। He had done as much hard work in those years as any man. उन्होंने उन सालों में इतनी सख्त मेहनत की जितनी कोई आदमी कर सकता था। He had done, उन्होंने की, as much, इतनी, hard work, सख्त मेहनत, in those years, उन सालों में, as any man, जितनी कोई आदमी कर सकता था। उन्होंने उन सालों में इतनी मेहनत की जितनी कोई आदमी कर सकता था। I could not protest to him now. मैं अब उनसे एहतजाज ना कर सका, मैं अब उनसे इनकार ना कर सका। प्रोटेस्ट, एहतजाज करना, इनकार करना। He had made up his mind, वो अपना जहन बना चुके थे, वो फैसला कर चुके थे। Made up mind, फैसला किया, जहन बनाया, दोनों तराजिम ठीक है। When he made up his mind, जब वो फैसला कर लेते, to do a thing, एक काम को करने का, एक चीज़ को करने का, he would do it, वो इसे कर गुजरते। If he had to crawl, चाहे उन्हें रींगना पड़ता, आया कि उन्हें रींगना पड़ता, क्रॉल, रींगना। जब वो एक काम करने का फैसला कर लेते, वो इसे कर गुजरते, चाहे उन्हें रींगना पड़ता। He didn't care, वो परवाह ना करते, if it was 97 in the shade, चाहे ये साए में 97 दर्जे था और 16 below zero, या नुक्ता इन जमात से 16 दर्जे कम। बिलो ज़ीरो, नुक्ता इन जमात से नीचे, जमने के नुक्ते से नीचे, यानी बर्फ़ जमने का जो नुक्ता होता है, पॉइंट होता है, वो ज़ीरो होता है, तो उससे 16 बिलो, अगर ठंड भी होती तब भी वो काम करते। वो परवाह ना करते, चाहे साए में 97 दर्जे होता या नुक्ता इन जमात से 16 दर्जे कम। आई वाइप्ड मोर स्वेट, मैंने मज़ीद पसीना साफ़ किया, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से। एज आई फॉलोड हिम, जो ही मैं उनके पीछे चला, फॉलोड पीछे चला, पैरवी की। डाउन द लिटिल पाथ, नीचे छोटे रास्ते पर, बिटवीन द पास्चर एंड द मिडो, सब्ज़ाज़ार और चराहगाह के दरमियान। पास्चर, चराहगाह, मिडो, सब्ज़ाज़ार, पाथ, रास्ता। मैं जूं ही सब्ज़ाज़ार और चराहगाह के दरमियान छोटे रास्ते पर उनके पीछे चला, मैंने अपने चेहरे पर से मज़ीद पसीना साफ़ किया। सडनली, अचानक, ही स्टॉप्ड, वो रुके, वो ठहरे, एट द एज ऑफ द मिडो, सब्ज़ाज़ार के किनारे पर। एज किनारा, मिडो सब्ज़ाज़ार। अचानक वो सब्ज़ाज़ार के किनारे पर रुके। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से अपना जेबी चाकू निकाला। टुक निकाला, पॉकेट नाइफ, जेबी चाकू, छोटा चाकू। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, और मुट्ठी भर लूसन काटी। कट, काट दी, विस्प, मुट्ठी भर, मुट्ठा,
अल्फाल्फा लूसन, घास फूस। तो लूसन लाम वाओ सीन नून, ये आसान मीनिंग है यहाँ पे इसका। जंगली घास को कहा जाता है जो खुद ब खुद उगती है। अचानक वो सब्जाजार के किनारे पर रुके और अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला और मुट्ठी भर लूसन काटी। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन। उन्होंने इसे अपने और सूरज के दरमियान उठा लिया। उन्होंने इसे अपने और सूरज के दरमियान बुलंद किया। उन्होंने इसे अपने और सूरज के दरमियान आड़ बना लिया। हेल्ड अप, ऊपर उठाना, बुलंद करना, आड़ बना लेना। लुक एट दिस जेस, जेस ये देखो। ही ब्रैग्ड, उन्होंने शेखी भी कारी। ब्रैग्ड मुबालगा करना, शेखी भी कारना, जिसको हम शोखी कहते हैं, शेखी होता है लफ्ज़। जैसे ये देखो, उन्होंने शेखी भी कारी। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ? क्या तुमने ज़मीन से उगी हुई इससे बेहतर लूसन कभी देखी? डिड यू एवर सी, क्या तुमने कभी देखी? बेटर अल्फाल्फा, बेहतर लूसन, ग्रो आउट, उगी हुई, ऑफ द अर्थ, ज़मीन से। क्या तुमने ज़मीन से उगी हुई इससे बेहतर लूसन कभी देखी? इट्स द बेस्ट लुकिंग हे, ये बेहतरीन नज़र आने वाली घास है। हे, घास फूस। आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, जो मैंने कभी किसी जगह पर देखी है। ये बेहतरीन दिखाई देने वाली घास है जो मैंने कभी किसी जगह पर नहीं देखी। आई सेड, मैंने कहा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं जुमले में इकट्ठी, और पहले वाले हिस्से में सुपरलेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, बेस्ट। जब ये आ जाता है पहले हिस्से में, एक हिस्से में, तो दूसरे हिस्से का तर्जुमा नेगेटिव किया जाता है। इसलिए मैंने आई हैव नेवर सीन एनी प्लेस, आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, इसका तर्जुमा नेगेटिव में किया है कि जो मैंने कभी किसी जगह नहीं देखी। तो ये तर्जुमा बनेगा कि ये बेहतरीन दिखाई देने वाली लूसन है जो मैंने कभी किसी जगह पर नहीं देखी। आई सेड, मैंने कहा। आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा, मैंने नहीं देखी बेहतर दिखाई देने वाली लूसन, इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स, हत्ता के, यहाँ तक के लिटिल सैंडी रिवर के नशेबी इलाकों में। लिटिल सैंडी रिवर दरिया का नाम है, इसका तर्जमा नहीं करना, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, बॉटम नशेबी इलाके, नशेबी हिस्से। मैंने कहा ये बेहतरीन दिखाई देने वाली लूसन है जो मैंने कभी किसी जगह पर नहीं देखी। मैंने इतनी बेहतरीन लूसन हत्ता के लिटिल सैंडी रिवर के नशेबी इलाकों में भी नहीं देखी। When I bought this little farm, जब मैंने ये छोटा खेत खरीदा, everybody around here, हर एक ने, इर्द गिर्द हर एक ने, यहाँ वहाँ हर एक ने, said कहा, I would end up, मैं ख़त्म हो जाऊँगा, I would होता है मुकम्मल लफ्ज़, I would, तो I would end up ख़त्म हो जाना, मिट जाना, with my family, अपने ख़ानदान के साथ, at the country poor farm, वीरान दही ज़मीन पर, कंट्री दही देहाती, पुअर वीरान उजड़ी हुई, खस्ता हाल, फॉर्म खेत ज़मीन। जब मैंने ये छोटी ज़मीन ख़रीदी, इर्द गिर्द हर किसी ने कहा, मैं अपने ख़ानदान के साथ इस खस्ता हाल दही ज़मीन पर मिट जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ रोज़ी कमाने की कोशिश की, मेक अ लिविंग, रोज़ी कमाना। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा शेखी बिकारी, जब मैंने ये छोटी ज़मीन ख़रीदी, यहाँ इर्द गिर्द हर किसी ने मुझसे कहा, मैं अपने ख़ानदान के साथ इस वीरान दही ज़मीन पर ख़त्म हो जाऊँगा अगर मैंने यहाँ रोज़ी कमाने की कोशिश की। इट टुक मी 30 years, इसमें मुझे 30 साल लगे, टू इम्प्रूव दीज ओल्ड, इन पुराने वोर्न आउट एकर्स, खस्ता हाल एकड़ों को संवारने में, इम्प्रूव संवारना, वोर्न आउट खस्ता हाल, एकड़ का एकड़ ही करेंगे। टू मेक देम डू दिस, उन्हें ऐसा करने के लिए, इन पुराने खस्ता हाल एकड़ों को ऐसा करने के लिए संवारने में मुझे 30 साल लगे। इन पुराने खस्ता हाल एकड़ों को ऐसा करने में संवारने के लिए मुझे 30 साल लगे। आई लाइक दीज वुड्स जैस, मैं जंगल को पसंद करता हूँ, जैस मुझे ये जंगल पसंद है। माई फादर सेड, मेरे वालिद ने कहा, रिमेंबर, याद करो, क्या याद है, व्हेन वी यूज टू कम हेयर, जब हम यहाँ आया करते थे, टू हंट फॉक्स स्क्विरल्स,
लूमड़ गुलहरियों का शिकार करने के लिए, हंट शिकार करना। यूज टू कम आया करते थे, रिमेंबर याद करना। फोक्स स्क्विरल लूमड़ गुलहरियाँ। स्क्विरल का तो आपको पता है, फोक्स स्क्विरल क्या है, ये बरआज़म अफ्रीका या अमेरिका में पाई जाने वाली ख़ास किस्म की गुलहरी है जिसकी पूँछ या दुम जो है वो लूमड़ जैसी होती है, इसलिए इसको फोक्स स्क्विरल कहा जाता है। तो लूमड़ गुलहरी तर्जमा किया जाएगा। क्या याद है जब हम लूमड़ गुलहरी के शिकार के लिए यहाँ आया करते थे? रिमेंबर। क्या याद है? व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकोरीज, जब हम इन मेवाजात के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे। सैट बैठ गया, हिकोरीज हिकारी के दरख्त, मेवाजात के दरख्त। एंड द स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस, और गुलहरियाँ नीचे हम पर कच्ची हिकारी की फलियाँ फेंकती थीं। क्या याद है जब हम इन मेवाजात के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे और गुलहरियाँ नीचे हम पर कच्ची हिकारी की फलियाँ फेंका करती थीं? ग्रीन हिकरी शेल्स, कच्ची हिकारी की फलियाँ, सब्ज़ हिकारी की फलियाँ नहीं, सब्ज़ मतलब कच्ची, तो कच्ची मेवाजात की फलियाँ या कच्ची हिकारी की फलियाँ, शेल्स फलियाँ। द मॉर्निंग विंड सुबह की हवा, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, बिल्कुल सुबह के आगाज़ पर। ब्रेक ऑफ डे सुबह सादिक, सुबह सवेरे, सुबह का आगाज़। सुबह सवेरे सुबह की हवा इन अगस्त में वॉज सो गुड टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए कितनी अच्छी होती थी। अगस्त में सुबह सवेरे सुबह की हवा सांस लेने के लिए कितनी अच्छी होती थी। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। फॉरगेट भूल जाना। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में अक्टूबर पढ़ा जाता है इंग्लिश में, तो अक्टूबर उर्दू में। और अक्टूबर में व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जवान हो जाते थे। राइप पक जाना नहीं, जवान हो जाना। और अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाते थे। एंड द फ्रोस्ट हैड कम, और जाड़ा आ जाता था, यख सर्दी आ जाती थी, यख ठंड आ जाती थी। फ्रोस्ट जाड़ा, सख्त ठंड। एंड द हिकोरी लीव्स, और हिकारी के पत्ते हैड टर्न्ड येलो, पीले पड़ जाते थे। और अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाते थे और जाड़ा आ जाता था और हिकरी के पत्ते पीले पड़ जाते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थीं, दे रसल्ड द बिग लीव्स, वो बड़े बड़े पत्तों में साएं साएं लाती थीं, फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों से। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, और वो बारिश के पीले कतरों की तरह गिर जाते थे, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। तीनों लाइनों का तर्जुमा सुने, फिर आखिरी 1.5 लाइन के मैं मीनिंग्स बोलता हूँ, पहली 1.5 के हो चुके हैं। और अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाते थे और जाड़ा आ जाता था और हिकारी के पत्ते पीले पड़ जाते थे और अक्टूबर की हवाएं चलती थीं, वो दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में साएं साएं ले आती थीं और वो बारिश के पीले कतरों की तरह ज़मीन पर गिरते थे। रसल, रस्टल्ड नहीं है, रसल सरसराहट होना, साएं साएं होना, पत्तों की साएं साएं, पत्तों की आवाज़। फैल गिरना, येलो रेन ड्रॉप्स, बारिश के पीले कतरे, ग्राउंड ज़मीन। रिमेंबर याद करो, ही सेड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज़, अपनी हल्की नीली आंखों के साथ। उन्होंने अपनी हल्की नीली आंखों के साथ मेरी तरफ देखते हुए कहा, याद करो। हाउ आवर हाउंड्स, कैसे हमारे शिकारी कुत्ते, हाउंड्स शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट, रैग्स और स्काउट, रैग और स्काउट ये शिकारी कुत्तों के नाम है, वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, खरगोशों को घेर लेते थे। रैबिट्स खरगोशों, खरगोश, सर्कल, मेक सर्कल, घेर लेना। कैसे हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स और स्काउट, खरगोशों को घेर लेते थे। दीज वर गुड डेज जेस, जेस वो अच्छे दिन थे। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इसीलिए मैं इस पहाड़ को याद करता हूँ। रिमेंबर याद करना। इज दैट वॉट यू वॉन्टेड टू शो मी, क्या ये है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या आप मुझे ये दिखाना चाहते थे। वांटेड चाहा, शो दिखाना। जी तो स्टूडेंट्स, लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे ये इसी पोर्शन के जितना आज हमने लेसन पढ़ा है सिनोनिम्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके रोक के इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको साथ साथ आप लोगों ने तैयार करना है। सिनोनिम्स जो हैं वो साथ साथ ट्रांसलेशन के ही तैयार करेंगे तो इनकी तैयारी हो पाएगी, वरना इन दी एंड ये नहीं हो पाएगा।
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।